Hello friends, welcome to your own channel Success Key for Civil Engineering. Today I am going to discuss a very important point, that is basic terminology which is used in solid waste management topic. बीपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के सेकंड पेपर में जो आपका फर्स्ट यूनिट है, सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट सॉलिड वेस्ट, उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं वो एटलीस्ट आपको एकदम क्लियर चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी. पहला आपका टर्म है रिफ्यूज. रिफ्यूज किसको बोलते हैं? रिफ्यूज को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, कोई भी मटेरियल अगर किसी के लिए यूज में नहीं है, यानी उसके लिए अनवांटेड है, उसके लिए वेस्ट हो गया, बट दैट सेम मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय समवन, बट वही मटेरियल किसी दूसरे के द्वारा अगर यूज किया जाए तो वैसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? रिफ्यूज में. ठीक है, सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अनवांटेड फॉर समवन, किसी के लिए अनवांटेड है, उसकी रिक्वायरमेंट उसको नहीं है, बट दैट द सेम मटेरियल यूज फॉर अदर्स, किसी दूसरे के यूज में है. ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं तो आपके एग्जाम्पल में देखो, पेपर. पेपर जो है, आप लोग डेली पेपर पढ़ते हो और पेपर पढ़ने के बाद जनरली वी ऑल आर थ्रो इट, हम लोग इसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं, आना आप कबाड़ी वाले को बेच देते हो. बट दैट पेपर, वो जो पेपर है वो आपके लिए किसी यूज का नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा, लेकिन सेम पेपर को जो ठेले वाले हैं, है ना, भूंजा बेचने वाले हैं, वो सब लोग क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं, है ना, इसी में उनका बिजनेस चलता है, यानी इससे वो लोग पैसे अर्न कर रहे हैं. तो यही पेपर आपके लिए क्या है? वेस्ट हो गया, किसी काम का नहीं है, लेकिन दैट सेम पेपर कैन बी यूज्ड बाय समवन. तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्यूज. इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्यूज. क्लियर है? और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे मान लो कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, आप टी शर्ट शर्ट ये सब खरीदते हो, आपके क्लॉथ कपड़े वगैरह, ठीक है, तो 2-3 महीने बाद ही या 6 महीने बाद मैक्सिमम आप उसको चेंज कर देते हैं. तो आप क्या करोगे? चेंज करोगे तो किसी और को दे दोगे, फेंक दोगे. तो वो कपड़ा अब आपके लिए क्या है? किसी काम का नहीं रहा, लेकिन सेम वही क्लॉथ किसी दूसरे के द्वारा अगर यूज में आ रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्यूज. क्लियर है? आई होप आपको ये रिफ्यूज टर्म क्लियर हो गया होगा. रिफ्यूज को सिंपली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अनवांटेड फॉर समवन, किसी के लिए वो यूज में नहीं है बट यूजेबल फॉर अदर्स. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट टॉपिक पे चलते हैं. अगला टर्म रबिश. रबिश किसको बोलते हैं? ठीक है, देखो रबिश क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज जलाते हो, ठीक है, तो उसमें राख वगैरह निकलता है. तो ऐसा वेस्ट जिसमें एस कंटेंट बहुत ज्यादा हो. क्या? एस कंटेंट. ठीक है, ऐसा वेस्ट जिसमें एस कंटेंट बहुत ज्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रबिश बोलते हैं. ठीक है, वेस्ट हैविंग हाई एस कंटेंट, ऐसा वेस्ट जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में राख मिला हो. और ये कहाँ मिलेगा? तो जो आपके चूल्हा का वेस्ट है ना, बहुत सारे गांव विलेज में, ठीक है, चूल्हा इस्तेमाल होता है जिसमें कोयले वगैरह को जलाया जाता है या लकड़ियां वगैरह पर खाना बनाया जाता है. तो वहां से ये जो वेस्टेज निकल रहे हैं, ये वेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एस कंटेंट है. तो ये आपका क्या हो जाएगा? रबिश हो जाएगा. ठीक है, या चिमनी वगैरह से, जो चिमनी वगैरह से आपका ये राख वगैरह निकलता है, ठीक है, तो ये कैसा वेस्ट हो गया? आपका रबिश हो गया. क्लियर है? आई होप आपको रबिश क्लियर हो गया होगा. रबिश का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा वेस्ट जिसमें एस कंटेंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाए, है ना, राख बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाए. चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं. अगला टर्म है आपका स्क्रैप. स्क्रैप क्या होता है? तो देखो, स्क्रैप का मतलब ये होता है ऐसा वेस्ट जिससे मेटल, आयरन, ये सारी चीजें ज्यादा आपको मिलता हो. ठीक है, उस वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रैप बोलते हैं. ठीक है, वेस्ट इन विच मोर रिसाइक्लेबल मटेरियल प्रेजेंट लाइक आयरन एंड मेटल. आयरन एंड मेटल. ठीक है, ऐसा वेस्ट जिसमें बहुत ज्यादा रिसाइक्लेबल मेटल पाए जाते हो. ये रिसाइक्लेबल मेटल का मतलब क्या हुआ? रिसाइक्लेबल का मतलब ये हुआ कि उस वेस्ट में से इन चीजों को निकाल करके और इससे किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, या सेम उसी वेस्ट को, जिस चीज का वो वेस्ट है, उसी चीज को वापस से पुनः बनाया जा सकता हो. उसी को हम लोग बोलते हैं रिसाइक्लेबल. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा? एग्जाम्पल,
ये आपका देखो पूरा का पूरा वेस्ट है, कबाड़ है गाड़ियों का, ठीक है। इसमें बहुत से ऐसे आयरन पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि यूज में आता हो। जो कबाड़ी वाले होते हैं वहां से बहुत सारे लोग गाड़ियों के ये टूटे फूटे पार्ट्स लेकर के जाते हैं और वो बनाते हैं, ठीक है। मैकेनिक वगैरह ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्रैप, इसको क्या बोलेंगे, स्क्रैप। यहाँ से आयरन निकल सकता है, कुछ मेटल्स निकलेगा, ठीक है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा वेस्ट को रिसाइकल किया जा सकता है, रिसाइक्लेबल मटेरियल सबसे ज्यादा कौन है, ठीक है। विच वेस्ट जो है, विच वेस्ट कैन मोस्ट रिसाइक्लेबल, मोर रिसाइक्लेबल, सबसे ज्यादा रिसाइक्लेबल किसको किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। ध्यान रखेंगे इस चीज का, एल्युमिनियम का बहुत ज्यादा रिसाइकलिंग होता है। क्यों रिसाइकलिंग होता है, क्योंकि एल्युमिनियम की माइनिंग, ठीक है, एल्युमिनियम की माइनिंग या इसका प्रोडक्शन, ठीक है, वो काफी कॉस्टली पड़ता है कंपेयर टू रिसाइकलिंग, इसलिए एल्युमिनियम को सबसे ज्यादा रिसाइकल किया जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज का, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक जैसे ये आपके कैंस वगैरह हो गए, ठीक है, इसमें देखो एल्युमिनियम वगैरह लगा हुआ है, तो ये आपके क्या हो गए, वेस्टेज हो गए, ये क्या हो गया आपका, वेस्ट हो गया। बट इसी कैंस को दोबारा रिसाइकल करके सेम उसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखें, ये आपका केन्स था, वेस्ट था, बट इसको क्या कर दिया गया, रिसाइकल कर दिया गया, और रिसाइकल करके वापस कन्वर्ट कर लिया जाएगा और इसको यूज में लाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा, ठीक है, यूज होने वाला, रिसाइकलेबल होने वाला कौन सा आपका स्क्रैप है, कौन सा आपका मेटल है, एल्युमिनियम। ध्यान रखेंगे इस चीज का। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका गार्बेज। गार्बेज किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, गार्बेज, गार्बेज बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल। अब ये बायोडिग्रेडेबल क्या है, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ऐसा वेस्ट जिसमें बहुत ही ज्यादा आपके ऑर्गेनिक वेस्टेज हो, ऑर्गेनिक मटेरियल हो। क्यों ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब अगर आप उनको कहीं पे रख दो तो नेचर के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, उनके द्वारा वो डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिक वेस्ट जो आपका डिग्रेड हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिकली बाय नेचर, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल। और उन वेस्टेज को हम बोलते हैं गार्बेज, ठीक है। तो गार्बेज का मतलब क्या हुआ, वेस्ट हैविंग हाई अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर, ऐसा वेस्ट जिसमें बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में क्या हो, बायोडिग्रेडेबल मैटर। और बायोडिग्रेडेबल मैटर का मतलब क्या होना चाहिए, उसके अंदर ऑर्गेनिक। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इन चीजों को, ऑर्गेनिक एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे आपके फ्रूट्स पीलिंग्स हो गए, ठीक है, जितने भी फ्रूट्स पीलिंग्स हैं आपके, ये छिलके वगैरह हो गए फल के, इन फल के छिलकों को अगर आप फेंक दोगे, ठीक है, एटमोस्फेयर में, अपने इन्वायरमेंट में, तो धीरे 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 ये क्या होते जाएंगे, डिग्रेड होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये धीरे धीरे आपका गायब होता चला जाएगा, सॉइल बन जाएगा, फर्टिलाइजर बन जाएगा, ठीक है, डिग्रेड होकर के। तो ऐसे वेस्टेज को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गार्बेज, ठीक है। और क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, देखो जिसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, गार्बेज। ये आपका है गार्बेज। गार्डन ट्रिमिंग, जो गार्डन में हम लोग ट्रिमिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो ये एक प्लांट्स लीव्स जो स्टेम्स बाहर निकल करके आएंगे, वो क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा और वापस सॉइल के फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, गार्बेज। और क्या हो सकता है गार्बेज, आपका किचन वेस्ट, आपके किचन से जितना भी वेस्ट निकल रहा है, वेजिटेबल पीलिंग्स वगैरह निकल रहा है, ये सारे क्या होते हैं, गार्बेज। क्लियर है। तो आई होप आपको गार्बेज क्लियर होगा। गार्बेज का मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मैटर जो डिग्रेड हो जाए आपके नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। क्लियर है। नेक्स्ट अगले टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, डेब्रीज। डेब्रीज क्या होता है, तो देखो डेब्रीज का मतलब होता है कूड़ा कचरा, ठीक है। डेब्रिस का मतलब क्या होता है, कूड़ा और कचरा। अब ये कैसे कूड़े कचरे की बात की जा रही है, तो जिसमें हाई अमाउंट ऑफ इनर्ट हो। इनर्ट कहने का मतलब कि ना तो ये डिग्रेड होगा, ठीक है, जैसे गार्बेज में क्या होता है, डिग्रेड होता है, यानी आपने उसको एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड होता चला जाएगा,
ठीक है, लेकिन ये इनर्ट है। इनर्ट का मतलब ये बिल्कुल ही एक जगह पड़ा रहेगा, जहां आपने इसको छोड़ दिया वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, चाहे आप टाइमिंग कितना भी इसको दे दें, लेकिन वो डिग्रेड नहीं होगा, वो जितने अमाउंट में है उतने ही अमाउंट में वहां पे क्या होगा, पड़ा रहेगा। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इनर्ट। ठीक है, लाइक कैसा इनर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक कंस्ट्रक्शन फेज बिल्डिंग है, यहाँ पे ब्रेक किए जा रहे हैं, तो अब इसको ब्रेक करके जो यहाँ से कूड़ा कचरा निकल रहा है, ये भी एक तरीके का इनर्ट ही है। ये भी क्या है, एक तरीके का इनर्ट है। और ये रोड है, देख रहे हो आप, यहाँ पे रोड की स्वीपिंग की जा रही है, रोड को बाहर करके, और ये कूड़ा कचरा यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। ठीक है, सैंड वगैरह है, सॉइल के पार्टिकल्स इसमें मिलेंगे आपको। तो ये जो आपका डस्ट पार्टिकल है, इन डस्ट पार्टिकल को भी आप क्या बोलोगे, इनर्ट। ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, इनर्ट बोलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस वाले इनर्ट को आप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कंसीडर करते हो, एमएसडब्ल्यू में आप इसको कंसीडर करते हो, लेकिन ये जो इनर्ट है इसको एमएसडब्ल्यू में कंसीडर नहीं करते। दोनों इनर्ट ही है, ठीक है, लेकिन इसको एमएसडब्ल्यू में कंसीडर नहीं। एमएसडब्ल्यू का मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, एमएसडब्ल्यू का मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसको एमएसडब्ल्यू में कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते इसको एमएसडब्ल्यू में कंसीडर क्यों नहीं करते, क्योंकि ये पार्ट आपका हो जाता है सी एंड डी वेस्ट। सी एंड डी वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। तो ध्यान रखेंगे ये चीज का, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ वेस्ट इज कंसीडर अंडर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंडर कंसीडर किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे वहां पे कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट जो है वो एमएसडब्ल्यू में नहीं आता, ये है इनर्ट, लेकिन इसको एमएसडब्ल्यू में नहीं रखते। ठीक है, तो आई होप आपको इनर्ट का मतलब क्लियर हो गया होगा। और दोनों को डेब्रिज बोलेंगे, डेब्रिज इसको भी बोलेंगे, ये भी आपका कूड़ा कचरा है, और डेब्रिज इसको भी बोलेंगे, ये दोनों के दोनों ही डेब्रिज्ड है। लेकिन अगर पूछा जाए कि एमएसडब्ल्यू में कौन सा आएगा, तो ये वाला एमएसडब्ल्यू में आएगा, लेकिन ये एमएसडब्ल्यू में कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट नहीं आएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थे जो कि आपने अभी देखा, ये यूज होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। आप जब टॉपिक इसका पढ़ोगे तो उस टॉपिक में बहुत बार ये चीजें यूज होंगी, तो एटलीस्ट आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, रबिश का मतलब क्या होता है, गार्बेज का मतलब क्या होता है, डेब्रिज का मतलब क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में।